Good morning, dear students. Today I teach you about imperative sentences convert into indirect speech. Imperative sentences आज्ञासूचक वाक्य. These sentences start with the first form of the verb. These में से sentences में वाक्य start में शुरू होते हैं with the first form से शुरू होते हैं of the verb में क्रिया की. ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. सब्जेक्ट यू इज हिडन. इसमें सब्जेक्ट होता है वो यू इज हिडन छिपा हुआ होता है. दीज सेंटेंसेस शो द सेंस ऑफ एडवाइस ऑर्डर और रिक्वेस्ट. दीज में से सेंटेंसेस में इस वाक्य शो मीन्स दर्शाते हैं, द सेंस मीन्स भाव, ऑफ एडवाइस सलाह के भाव को दर्शाते हैं, और या ऑर्डर आदेश के भाव को दर्शाते हैं, और या रिक्वेस्ट प्रार्थना के भाव को दर्शाते हैं. इसके ये रूल्स नियम हैं. रूल नंबर 1 है कि टू, ये इन्फिनेटिव टू है, इसका इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू जोड़ने के लिए द रिपोर्टिंग वर्ब को एंड मिस और रिपोर्टेड स्पीच को. इसमें जो टू इन्फिनेटिव है इसका प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किया जाता है इन प्लेस ऑफ कंजक्शन के स्थान पर. जैसे वहाँ दैट लगा रहे थे, इफ लगा रहे थे, इसमें टू लगेगा. रूल नंबर 2 है इफ मीन्स यदि, इफ द सेंटेंस शोज द सेंस ऑफ ऑर्डर देन वी यूज ऑर्डर्ड इन प्लेस ऑफ सेड टू इन द रिपोर्टिंग वर्ब एज. इफ मीन्स यदि, द सेंटेंस मीन्स वाक्य, सोज मीन्स दर्शाता है, द सेंस मीन्स भाव, ऑफ ऑर्डर आदेश का. यदि वाक्य आदेश के भाव को दर्शाता है तो देन मीन्स तब वी यूज हम प्रयोग करते हैं ऑर्डर्ड का इन प्लेस ऑफ सेड टू. सेड टू के स्थान पर फिर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं इन द रिपोर्टिंग वर्ब में. एज मीन्स जैसे, एग्जाम्पल है ये, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट वर्क हार्ड. द मास्टर मीन्स मालिक ने, सेड मीन्स कहा, टू द सर्वेंट नौकर से कहा कि वर्क हार्ड कठिन कार्य करो. तो मालिक ने नौकर के लिए क्या दिया, आदेश दिया. तो सेड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड. द मास्टर सेड टू का ऑर्डर्ड द सर्वेंट, और टू लग जाएगा इन्फिनेटिव इसमें कंजक्शन के स्थान पर जोड़ने के लिए, टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट क्या है रूल है, नेक्स्ट रूल है इसमें if the sentence shows the sense of advice we put advised in place of said to as. if means यदि, द सेंटेंस मीन्स वाक्य, सोज मीन्स दर्शाता है, द सेंस मीन्स भाव, ऑफ एडवाइस मीन्स सलाह का, तो वी पुट हम रखते हैं एडवाइज्ड, तो हम एडवाइज को रख देते हैं इन प्लेस ऑफ सेड टू के स्थान पर. एज जैसे देखिए एग्जाम्पल है, ही सेड टू हर फ्रेंड ड्राइव स्लोली. सॉरी, सी है, सी सेड उसने कहा, टू हर फ्रेंड उसने अपनी सहेली से कहा कि ड्राइव मीन्स चलाओ, स्लोली धीरे धीरे चलाओ. तो इसमें क्या है, उसने अपनी सहेली से कहा धीरे धीरे चलाओ, तो उसने उसे एडवाइज किया, उसे सलाह दी. तो सी सेड टू का एडवाइज्ड, सी एडवाइज उसने सलाह दी हर फ्रेंड अपनी सहेली को कि टू ड्राइव मीन्स चलाओ, स्लोली धीरे धीरे चलाओ. रूल नंबर 4 है इफ द इम्परेटिव सेंटेंस शोज द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट वी यूज रिक्वेस्टेड इन प्लेस ऑफ सेड टू इन द रिपोर्टिंग वर्ब एज. इफ मीन्स यदि, द इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, सोज मीन्स दर्शाता है, द सेंस मीन्स भाव, ऑफ रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना का, तो वी यूज हम प्रयोग करते हैं रिक्वेस्टेड का इन प्लेस ऑफ सेड टू. तो सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं इन द रिपोर्टिंग वर्ब में. जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि हेल्प मी, मेरी सहायता करो. तो उसने मुझसे कहा कि हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो उसने क्या रिक्वेस्ट किया, उसने विनती की. तो ही सेड टू का रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे विनती की, प्रार्थना की.
टू हेल्प हिम। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से ये हो गया कन्वर्ट। उसके बाद इफ एनी वर्ड फ्रॉम प्लीज, काइंडली, सर, मैम और जेंटलमैन इज यूज्ड द सेंटेंस shows द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। इफ मीन्स यदि, एनी वर्ड कोई शब्द, फ्रॉम मीन्स से जब प्लीज हो, काइंडली हो, सर हो, मैम हो और या जेंटलमैन ये शब्द हो तो इज यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, द सेंटेंस मीन्स वाक्य। हाँ तो इसका प्रयोग किया जाता है तो द सेंटेंस जो वाक्य है वो सोज मीन्स दर्शाता है, द सेंस मीन्स भाव, ऑफ रिक्वेस्ट प्रार्थना के भाव को दर्शाता है। अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैम, जेंटलमैन ये शब्द आ जाएं देन तब वी रिमूव हम हटा देते हैं, द वर्ड मीन्स शब्द को हटा देते हैं, एंड यूज और प्रयोग करते हैं रिक्वेस्टेड का इन प्लेस ऑफ सेड टू, सेड टू के स्थान पर इन रिपोर्टिंग वर्ब में। एज जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपये दीजिए। तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो ही सेड टू का रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू, इसमें प्लीज भी यहाँ से रिमूव हो गया, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ गया। टू गिव मीन्स देने की, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, 10 रुपीज का 10 रुपीज। इसमें देखिए वैक्ड और आर्गड, URGED आर्गड, वैक्ड मीन्स विनती करना, प्रार्थना होता है, आर्गड मीन्स भी। तो इन्हें आर ऑल्सो यूज ने इनका भी प्रयोग किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ सेड टू के स्थान पर। इफ मीन्स इफ इम्परेटिव सेंटेंस इज इन नेगेटिव देन इट स्टार्ट्स विद डू नॉट। इफ मीन्स यदि इम्परेटिव सेंटेंस, यदि आज्ञा सूचक वाक्य इज मीन्स है इन नेगेटिव में है, देन तब इट स्टार्ट्स ये शुरू होता है, विद डू नॉट से शुरू होता है। तो देयर आर 2 रूल्स, 2 नियम हैं, टू चेंज मीन्स बदलने के, द सेंटेंस वाक्य को, तो वाक्य को बदलने के लिए 2 नियम हैं। नंबर 1 है आफ्टर टेकिंग ऑफ, हटाने के बाद, टेकिंग ऑफ हटाने के बाद डू नॉट को भी यूज हम प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बिफोर मीन्स पहले टू से पहले नॉट लगा देते हैं। एज जैसे, एज मीन्स जैसे देखिए इसमें करके दिखाया गया है, ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई, तो उसने मुझसे कहा कि डू नॉट टेल अ लाई, कि झूठ मत बोलो। यानी उसने मुझसे कहा, ही सेड टू में उसने मुझसे कहा कि डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो उसने क्या है, सलाह दी मुझे कि झूठ मत बोलो। तो ही का ही रहा, सेड टू का एडवाइज्ड मी। डू नॉट को रिमूव करने के लिए टू जो जिससे जोड़ेंगे उससे पहले नॉट लगाएंगे, तो नॉट टू नॉट टेल अ लाई। दूसरा रूल क्या है इसका, वी यूज हम प्रयोग करते हैं फॉरवर्ड का, या सेड या सेड टू के स्थान में किसका प्रयोग कर देते हैं, फॉरवर्ड का, इन प्लेस ऑफ सेड टू इन द रिपोर्टिंग वर्ब में। एंड मीन्स और डू नॉट को इन कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से रिमूव मीन्स हटा देते हैं, फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट को हटा देते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। तो अगर उसको बनाना चाहो अगर उससे, तो ऐसे फॉरवर्ड से बनाओगे, 10 बन जाएगा कि आई सेड टू का फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, आई फॉरवर्ड मैंने मना किया, हिम मीन्स उससे, टू इंसल्ट मीन्स अपमान करने के लिए, द पुअर गरीबों का अपमान करने के लिए मैंने मना किया उससे। ऐसे बन जाएगा, दूसरी विधि से बनाएंगे ऊपर वाली से भी, तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू, तो डू नॉट के लिए पहले हटाने के लिए क्या आएगा, नॉट टू। फॉरवर्ड आ गया तो फॉरवर्ड का अर्थ स्वयं ही उसने मना किया, तो उसमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से हो जाएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा, प्लीज लेंड मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। तो इस वाले में आप क्या करेंगे, इसमें प्लीज आ जाए, अभी ऊपर नियम बताया था,
आस्क भी लगा सकते हैं इस तरह से वाले में, और आप इसमें रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। ही का ही रहने तो सेट टू का यहाँ आस्क के स्थान पर क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। और हिज फ्रेंड्स, और रिक्वेस्टेड उसके लगाने के बाद क्या है यहाँ पर, ये प्लीज़ तो हट ही जाएगा, फिर टू और लैंड मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम हो गया। और योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज फ्रेंड उसका है, तो यहाँ भी हिज हो जाएगा, यहाँ हिम, यहाँ हिज, और बुक का बुक। तो ये इस तरह से भी बन जाएगा। यहाँ ये आस्क्ड है, आस्क भी लग जाएगा, लेकिन इस आस्क से रिक्वेस्टेड ज़्यादा बेटर है। क्या है, रिक्वेस्टेड, तो यहाँ रिक्वेस्टेड का भी यूज आप कर सकते हैं। आस्क के स्थान पर आस्क को चलो यहाँ से रिमूव ही कर दो, इतना बेटर नहीं रहेगा। रिक्वेस्टेड ही कर लो, रिक्वेस्टेड। तो ही सेट टू का रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़, काइंडली, सर, मैम ये शब्द आ जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड और टू लैंड और हिम हिज बुक, यानी मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट का अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड उसका मित्र है, तो उसे ही मानेंगे। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। जब ये योर है, यू का योर है पॉजेसिव केस, तो इस तरह से इम्परेटिव वाला ये एंड हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले वीडियो को ढंग से पढ़ना, समझना, उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगा और एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करना, उसके बाद उसके आंसर्स भी सेंड कर दूंगा कहीं डाउट हो तो। इतने पर भी डाउट आपको कहीं रह जाऊँ तो लाइव होऊंगा, तो लाइव में अपने डाउट्स बता दें। थैंक्स।